यूट्यूब का कुत्ता आ ही गया भौंकने के लिए, क्योंकि कुत्ते को अब पड़ चुकी है हड्डी। मैं अभी आपकी तारीफ में कोई भी बुल नहीं मानूंगी और ना ही मैं आपकी रिस्पेक्ट करूंगी, क्योंकि आपने फिर से एक बार फिर मेरी सासू माँ और मेरी माँ को टारगेट किया। उसके साथ साथ आपने मेरे अब्बू जान को भी टारगेट किया है। मैं आपके माँ बाप पे नहीं जाऊँ, क्योंकि हाँ, ये मेरी तरबियत नहीं है। मैं किसी के माँ बाप पे कभी नहीं जाती। ये तुम्हारी असलियत है डॉग, कि तुम जो डिस्क्राइब कर रहे हो अपने अल्फाजों से। और जब आप किसी की माँ के बारे में बोल रहे हो तो क्या आपकी माँ नहीं है? माँ नेक ना हो क्यों? तुम्हें पता है मेरी सासू माम कैसी? मेरी सासू माम बहुत अच्छी, बहुत मासूम। और तुम्हें शर्म नहीं है इसके बारे में बात करते हुए? तुमने कहा तुम चुप कर गए हो, ये तुमने चुप किया है। अभी तक तुम्हारी भौंकने की आवाज मुझे आ रही है। सेकंड चीज, तुमने क्या कहा कि भाई मैं किसी माँ बहन के कहने पे रुक गया हूँ। तुम्हारे मुंह से माँ बहन के अल्फाज बिल्कुल भी जेब नहीं देते। वजह मैं बताती हूँ आपको। वजह यह है कि आपने मुझे तुमने क्या कहा कि भाई मैं किसी माँ बहन के कहने पे रुक गया हूँ। तुम्हारे मुंह से माँ बहन के अल्फाज बिल्कुल भी जेब नहीं देते। वजह मैं बताती हूँ आपको। वजह यह है कि आपने मुझे बेटी कहा था। जैसा कि आपने मुझे बेटी कहा था, अभी आप उसी बेटी को मुजरे वाली कह रहे हो, राइट? तो क्या समझा जाए आपके घर के बारे में? आपके घर का माहौल कैसा होगा? आप अपनी बहनों को किस तरीके से ट्रीट करते होंगे? उनको किन अल्फाजों से आप उनको बुलाया करते होंगे? बेशक मेरे भाई जैसे भी हैं, आप कहते हो ना कि तुम्हारे 2 टके के भाई नहीं, 2 टके के तुम हो। तुम्हें भाई कहा था मैंने, वो तो मेरे साथ शुरू से नहीं दे रहे थे ना। तुम तो मेरे साथ दे, तुम तो दोगले हो, थाली के बैंगन। वो तो मेरे शुरू से साथ नहीं देते। और अब भी अगर मैं उनको अब मुझे मिले भी ना, तो भाई तुम लोग इस कुत्ते को छोड़ मत देना, क्योंकि ये कुत्ता डिजर्व नहीं करता। मेरे भाइयों के मुंह से तुम्हारे लिए कुछ बोलना है, तुम डिजर्व नहीं करते। तुम्हारी इतनी जो है अभी तुम्हारा इतना लेवल नहीं है। हम सही है, हम झाड़ू पोछा करने वाले, हमारी वीडियो वायरल होगी, हम भी हम लोग उसी चीज में हैं। हमें कोई गरूर, हमें कोई अना नहीं है, और अल्लाह ना करे हमें कभी है, क्योंकि हम मट्टी के बने हुए, हमने मट्टी में ही जाना है। लेकिन तुम अपनी औकात जरूर दिखा रहे हो दूसरों की माँ बहनों में बात करके। सितारा सिर्फ एक औरत नहीं है, हर एक लड़की औरत है, और हर एक लड़की में तुम बात करती हो, ठीक है? मैंने तुम्हें अपनी दोस्त के पर, हाँ उसके पर आते, तुमने क्या कहा था? उसको मैं और शाहरुख आधा खाएंगे, चाहे कोई कितना भी बगैरत इंसान हो ना, वो इतनी गंदी बात नहीं करता। हाँ, मेरा रिएक्शन था कि तुम उसको रिएक्शन में डराओ, क्योंकि तुमने कहा था कि मैं इसको, तुम मुझे पुश कर रहे थे उस चीज पे कि तुम इसको कुछ क्यों नहीं करती, तुम इसको बोलो, शाहरुख को बोलो इसके ऊपर वीडियो बनाए, शाहरुख को बोलो इसके ऊपर वीडियो बनाए। तब जाके मैंने तुम्हें बोला था, और तुमने कहा था इसको आधा दिखाऊंगा। जितना भी है ना, हम इतने गंदे अल्फाज उसके लिए यूज नहीं कर सकते, कभी ना कभी वो मेरी दोस्त रहेगी। तुम तो इस हद तक गिरे हुए आदमी हो, और तुम मुझे कह रहे हो कि तो मुझे आधी माय फुट आए मुझसे अगर बात करे, मैं तो चाहती हूँ मुझसे वो बात करे, मेरे पर बात करो मुझे, क्योंकि वीडियोस चाहिए कि तुम लोग मेरे खिलाफ बात करो। मैं तुम लोग की असलियत सबको दिखाना चाहती हूँ। मैं अब डरने वालों में से नहीं हूँ। मुझे मेरे बैक पे कोई नहीं चाहिए, खुद के लिए मैं खुद हूँ। क्या कहा तुमने? बगैर घुंघरू के मैं मुजरा करने आई हूँ। घुंघरू तुम्हारे पाँव में बंधे हुए ना, तो मैं कैसे बांध सकती हूँ? तुम तो एक औरत हो ना, जो खुट्टे खुटनी औरतें होती हैं, तुम तो वो हो ना जो हर एक किसी भी बात करते हो। तुम क्या करोगे? तुम तो दिलबर को भाई कहते थे, तुम तो मुसाहिद को भाई कहते, तुमने उनको भी बगैरत कहा। तुम तो इतने गिरे हुए हो, और तुम खुद जाके शीशे में देखो, तुम अपने आप को, अपनी शक्ल को बर्दाश्त कर सकते हो? अपने आप से नजरें मिला सकते हो? तुम किसके साथ हो? तुम तो अभी तक यूट्यूब पे तुम बेवफा, घटिया तरीन बगैरत कुत्ते हो। थोड़ी टू से तुम मुझसे बड़े हो, बट नहीं, तुमने मेरी सासू मोम पे बात कैसे की? शाहरुख पे बात करो, मुझसे बात करो, तुम बड़ों को क्यों लेकर आ रहे हो? तुम्हारे बड़ों पे मैं अब भी बात नहीं करूंगी, क्योंकि मेरे अंदर अभी भी ये तरबियत है। झाड़ू पोछा करने वालों की ना बहुत अच्छी तरबियत की जाती है। जो अमीर बिगड़े हुए होते हैं ना, वो लोग नहीं सुधरते। सही है, तुम्हारे पास बहुत दौलत होगी, तुमने बहुत अयाशी देखी होगी, लेकिन नहीं, ये अयाशी, ये सब कुछ किसी काम का नहीं, जब आपको इतना भी नहीं पता है किसकी रिस्पेक्ट करनी है, किसकी नहीं करनी। एटलीस्ट तुम अपना से बड़ों की तो रिस्पेक्ट करो। जाके मेरी सासू माँ को एक बार देखो, वो क्या तुम्हें कैसी औरत लगती है? ट्रकों में बंद किस तरीके के तुमने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। रोज तुम अपना ये गंदा शक्ल लेकर आते हो और आके बैठ जाते हो। मैं तुम्हें एक बार बताऊं, पठान कभी ऐसे नहीं होते। पठान इतने गैरतमंद होते हैं, वो अगर उनको औरत भी वहां पर कुछ कहा जाए ना, वो चुप कर जाते हैं। असली पठानों की बात कर रही हूँ, तुम जाली पठान की बात नहीं कर रही। तुम हो जाली पठान, दूसरों की माओ पे बात करते हो, दूसरों के बाप पे बात करते हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे बाप के ऊपर, मेरे भाइयों के ऊपर बात करने की? मेरे लिए कोई नहीं बोले, वो मेरा मैटर है। मेरी फैमिली के ऊपर तुम आके भोगोगे, मतलब मेरे भाइयों को लड़ने का, मेरे भाइयों से लड़ने का, मेरे भाइयों को चीखने का, मेरे भाइयों को मारने का, जो भी करने का सिर्फ मेरा हक है। तुम्हें मैं नहीं बोलूंगी तुम आके मेरे भाइयों को, मेरे बाप को, मेरी माँ को कुछ भी कहो, ठीक है? मैं अपने भाइयों को टॉर्चर करने का हक सिर्फ मैं रखती हूँ, तुम्हें मैं कभी नहीं। और तुम अगर मेरे भाइयों के बारे में, अब मेरे भाइयों के बारे में, मेरी माँ के ऊपर या मेरी सासू माँ के या मेरे बाप के ऊपर तुमने एक भी बात की, अकबर फैमिली,
अकबर पहले मेरे बाप का नाम होता, ठीक है? तो तुमने अब मेरे बाप को पॉइंट ऑफ व्यू किया ना, फिर तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। क्या करने का मतलब मैं गलत कुछ नहीं करूंगी, तुम्हारी तरह गिरूंगी नहीं, तुम्हारे माँ बाप को नहीं, तुम्हारी मरी हुई माँ को मैं बीच में नहीं लाऊंगी, क्योंकि मेरी ये तरबियत नहीं है। हाँ, तुम्हारे पार्टनर्स की जरूर तरबियत है कि वो लोग मरे हुए बाप किसी को भी नहीं छोड़ते। शाहरुख के बाप की डेथ हो चुकी है और उसकी अम्मी जो है बहुत मासूम है। मेरी माँ भी बहुत अच्छी है और मेरे बाप के ऊपर तो तुम बात करते हैं। शुरू में मैंने जो कुत्ता भौंक रहा है, लेट हिम बार्क, बट जब तुमने मेरे माँ बाप और मेरे भाई में बात की तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। जो भी है, मेरी उनसे सारी जिंदगी लड़ाई है, सारी जिंदगी मुझे मुंह लगाए व्हाटएवर, लेकिन तुम कौन होते हो मुझे ये कहने के लिए कि 2 टके के मेरे भाई, तुम उनका नाम भी लेने के लायक नहीं हो, ठीक है? मेरे माँ बाप और मेरे भाइयों का नाम लेने के भी लायक नहीं हो, मैं तुम्हें इतना भी नहीं समझती। झाड़ू पोछे वाले जैसे भी है, लेकिन हमारा दिल, हमारे जो अंदर की तरबियत है तुमसे 1000% अच्छी है। मैं शुरू से जो थी, जैसे देखते हो ना, एक साइड पर तो एक साइड पर ही हूँ, लेकिन तुम थाली के बैगन कभी यहाँ कभी वहां कभी यहाँ कभी वहां। पहले अपने आप को तो क्लियर एक इमेज में रखो, जाओ सीखो, या फिर मुझसे आके सीखो, मैं तुम्हें सिखाऊंगी, कोई मसला नहीं है। अपने बड़ों को, अपने से बड़ों को भी सिखाती हूँ, जिनको तमीज नहीं ना होती उनको सिखाती हूँ। बाकी रही कुछ लोगों की बात, वो लोग मेरे नाम पर अगर खा रहे हो, और तुम्हारे व्यूज कल कितने आए तुम्हारे कल व्यूज तुम्हारे मेरे नाम पर आते। पहले तुम्हारे सितारा यासीन के नाम पर आते थे, चलो अब उसकी भांजी के नाम पर आते, तो तुम भौंको। और फिर मेरे भी रिएक्शन के चैनल मुझे मत समझना कि नाना अब मासूम और चुप रहने वाली, नाना अब स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, नाना किसी से भी नहीं डरेगी, खास तो तुम जैसे कुत्ते से जो गली का गंदा होता है, उससे तो मैं कभी भी नहीं डरूंगी। जो माँ बाप के ऊपर मेरी बात करेगा उस जैसे कुत्ते से तो मैं कभी नहीं डरूंगी। नो नेवर, सॉरी, तुम हार गए। तुम मेरे सामने, और देखो तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत, जैसे मैं कहती हूँ ना कि मेरे लिए मैं खड़ी हूँ, मैं मेरी सपोर्टर हूँ, तुम डरते हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है मेरे सामना करने की, तभी तुम ये आजी इश्मान को लेकर आ रहे हो। क्यों मना नहीं कर सकते? एक छोटी सी लड़की का जो आपसे बहुत छोटी है, जिसे आप अपनी बेटी कहते हो, 22 साल लड़की का आप नहीं कर सकते सामना? थक गए, हार गए। खैर, इसी के साथ दूसरों को भौंकने का मौका मत दें अपनी फैमिली के ऊपर। यूनाइटी अपने अंदर रखें। लाजमी नहीं कि सब आपके साथ हो तब आप उनके लिए बोलो, बट जब कोई और आप देखो, माँ मारे और माँ मारने ना दे, मेरे साथ वो है। भाइयों के साथ भी मेरा भाई है, मेरे बाप के साथ भी मेरा भाई है, मेरी माँ के साथ भी मेरा भाई है, और मेरी सासू माम के लिए भी मेरा भाई है।